Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says match the entries in column A with appropriate ones from column B. क्वेश्चन में हमको दो कॉलम्स गिवन है, एक है हमारे पास कॉलम A, एक है हमारे पास कॉलम B. हमको करेक्ट मैच यहाँ पर करना है कि कॉलम A का कौन सा कंपोनेंट या फिर कौन सा ऑप्शन कॉलम B के दूसरे ऑप्शन से मैच कर रहा है. सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, ये सारे जो हमारे पास ऑप्शंस है ये लाइट से रिलेटेड है. तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट. क्या है, फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट. सो यहाँ पर पहला है हमारे पास कॉलम ए का प्लेन मिरर. हमको बताना है प्लेन मिरर के बारे में क्या फिनोमेना या फिर क्या बात करेक्ट है इन कॉलम बी. सो प्लेन मिरर हमको पता है कि ये जो इमेज बनाता है प्लेन मिरर, उसका जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है, राइट. सो यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज होता है, और हमको पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो अगर यहाँ पर हमारे पास हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा इक्वल होते हैं तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 1. वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. सो प्लेन मिरर से क्या मैच कर रहा है हमारे पास, मैग्निफिकेशन ऑलवेज 1. सो ए ऑप्शन के साथ मैच किया हमारे पास डी ऑप्शन फ्रॉम कॉलम बी. बी ऑप्शन में हमसे क्या बोला गया है, कॉलम ए के बी ऑप्शन में हमको बोला गया है कॉन्वेक्स लेंस. क्या बोला गया है, कॉन्वेक्स लेंस. सो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में क्या सही बात बोली गई है यहाँ पर, अगर हम कॉलम बी में देखें तो प्राइमरी कलर कॉन्वेक्स लेंस से नहीं रिलेटेड होते, 4 पाई स्टेरेडियन कॉन्वेक्स लेंस से नहीं रिलेटेड होता, इनकोहेरेंट स्कैटरिंग भी नहीं होता, मैग्निफिकेशन ऑलवेज 1 वो अभी हमने देख लिया प्लेन मिरर में होता है. यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो होता है ग्रेटर देन 1 हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1 भी हो सकता है. फिफ्थ ऑप्शन में हमको बोला गया है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. सो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है उसमें हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस यूज किए जाते हैं. क्या यूज किए जाते हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस. सो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज टू कॉन्वेक्स लेंस. तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस किससे रिलेटेड है हमारे पास, इट इज रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. सो हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है ई ऑप्शन फ्रॉम कॉलम बी. थर्ड ऑप्शन में हमसे क्या बोला गया है, थर्ड ऑप्शन में सी ऑप्शन में हमसे बोला गया है स्पेक्ट्रोस्कोप. क्या बोला गया है, स्पेक्ट्रोस्कोप. सो स्पेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है विच इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग एंड स्टडीइंग स्पेक्ट्रम. नाम से पता चल रहा है जो स्पेक्ट्रम की स्टडी करे और उसको ऑब्जर्व करे. अब वो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं. सो स्पेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर observing and studying spectrum. वो स्पेक्ट्रम को स्टडी और ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है. सो सी ऑप्शन किससे मैच करा, कॉलम ए का सी ऑप्शन हमारा मैच किया है आई ऑप्शन फ्रॉम कॉलम बी, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग एंड स्टडिंग स्पेक्ट्रम. नाउ डी ऑप्शन फ्रॉम कॉलम ए में हमसे बोला गया है एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट. क्या बोला गया है, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सो ये जो एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग मतलब एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग गैस के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल, स्मोक के पार्टिकल्स, ये लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से जनरली हमारे पास ब्लू कलर ऑफ स्काई आता है. क्या आता है, ये जो हमारा ब्लू कलर होता है ये एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है. सो ब्लू कलर ऑफ स्काई. सो हमारा डी ऑप्शन किससे मैच किया, डी ऑप्शन फ्रॉम कॉलम ए मैच कर रहा है हमारा एच फ्रॉम कॉलम बी, राइट. अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम ए का ई ऑप्शन. ई ऑप्शन में क्या गिवन है हमको, ई ऑप्शन में हमको गिवन है आर बी जी. ये यहाँ पर गलत है, इट इज ओनली आर बी जी. सो आर बी जी क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास प्राइमरी कलर्स. इनको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लू ग्रीन. क्या बोलते हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन. और ये होते हैं हमारे पास तीनों ही प्राइमरी कलर्स. इनके अलावा जो भी कलर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास सेकेंडरी कलर्स.
सो ये हमारा किससे मैच किया? प्राइमरी कलर, मतलब कि ई ऑप्शन फ्रॉम कॉलम ए मैच कर रहा है ए ऑप्शन फ्रॉम कॉलम बी। नेक्स्ट है हमारे पास एफ। एफ में हमको गिवन है ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक है, इट इज नॉट ऑप, इट इज ओनली ऑप्टिकल फाइबर। सो ये पतली पतली हमारे पास प्लास्टिक या फिर फाइबर की ट्यूब्स होती हैं जिसको हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। मतलब इसके एक एंड से हम एक सिग्नल को भेजते हैं और वो विदाउट एनी लॉस इन एनर्जी, एप्रिशिएबल लॉस इन एनर्जी, वो दूसरे एंड पे हमको उसका आउटपुट अच्छा मिल जाता है। सो ये जो होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब आप जो भी सिग्नल इस ऑप्टिकल फाइबर में भेजोगे, अगर उसका क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते वो जो कम्युनिकेशन सिग्नल है वो दूसरे एंड तक आराम से चला जाएगा। सो हमारे पास एफ ऑप्शन से कौन सा मैच किया? एफ ऑप्शन से हमारा मैच किया है जे फ्रॉम कॉलम बी। है हमारे पास सॉलिड एंगल इन अ स्फीयर। क्या है? सॉलिड एंगल। सो हमको पता है कि प्लेन एंगल जो टोटल होता है वो 2 पाई होता है, राइट? वो 360 डिग्री होता है, और जो सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई होता है। कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। सो सॉलिड एंगल जो पूरा होता है, मतलब किसी भी एक स्फीयर के सेंटर पे पूरा जो 3D में एंगल बनता है वो टोटल 4 पाई के इक्वल होता है, मतलब 720 डिग्रीज के इक्वल। सो हमारा जी ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? जी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है बी फ्रॉम कॉलम बी, दैट इज 4 पाई स्टेरेडियन। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? एच वी हैव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब भी हम किसी भी एक इंसिडेंट लाइट को किसी एक मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करते हैं, तो अगर उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर वर्क फंक्शन से बड़ा होता है, मेटल के वर्क फंक्शन से अगर उस फोटोन की एनर्जी, जिस लाइट को हम गिरा रहे हैं उसमें फोटॉन्स होंगे तो फोटॉन्स की कुछ एनर्जी होगी, तो अगर फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड या फिर वर्क फंक्शन से बड़ा है हमारे पास मेटल के, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, जिसकी वजह से वहां उस सिस्टम में हमारे पास हम मान सकते हैं फोटो करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, इसको हम बहुत जगह यूज करते हैं, और एक जगह इसकी एप्लीकेशन बर्गलर अलार्म में। मतलब कि अगर कोई चोर घुसना चाह रहा है तो वहां पर जब वो चोर घुसना चाहेगा तो वो इंसिडेंट रेडिएशन को ब्लॉक कर देगा। तो इंसिडेंट रेडिएशन ब्लॉक होने की वजह से वहां पर जो करंट की सप्लाई है, फोटो करंट की सप्लाई है, वो रुक जाएगी। फोटो करंट की सप्लाई रुक जाएगी तो किसी को आइडिया लग जाएगा कि बाहर कोई खड़ा है और वो कुछ चोरी या फिर वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां से हम उसको पकड़ सकते हैं और रोक सकते हैं। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? एच ऑप्शन हमारा रिलेटेड है बर्गलर अलार्म, दैट इज एफ ऑप्शन फ्रॉम कॉलम बी। आई है हमारे पास रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट क्या होता है हमारे पास? रमन इफेक्ट एक तरह से हमारे पास इनकोहेरेंट स्कैटरिंग होती है। क्या होती है? इनकोहेरेंट स्कैटरिंग। मतलब कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और जब स्कैटरिंग हुई, जब स्कैटरिंग होने के बाद जो हमारे पास लाइट की फ्रीक्वेंसीज आ रही है वो थोड़ी अलग हो गई, इंसिडेंट के मुकाबले थोड़ी अलग हो गई, तो उसको हम बोलते हैं इनकोहेरेंट स्कैटरिंग। सो रमन इफेक्ट जो होता है वो इनकोहेरेंट स्कैटरिंग का एग्जाम्पल होता है। सो आई ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन फ्रॉम कॉलम बी से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास इरेक्टिंग लेंस। क्या है? जे है हमारे पास इरेक्टिंग लेंस। सो इरेक्टिंग लेंस जो होते हैं वो हमारे पास एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। सो यहाँ पर हमारा जे ऑप्शन किससे मैच किया? जी ऑप्शन फ्रॉम कॉलम बी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।